आनन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरम् निन्दन्तं पुलकोत्करेण विकसन् नीपप्रसून्नच्छवि प्रोद्वीकृत्य भुजद्वयं हरिहरिति उच्चैर्वदनं मुहुः नृत्यन्तं धृतमश्रुनिर्झरचै सिञ्चन्तं उर्वीतलं गायन्तं निजपार्षदे परिवृतं श्रीगौरचन्द्र नमः। बर्हापीडाभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगन्धं कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्वितसुभगमुखं स्वाधरे न्यस्तवेणु श्यामं शान्तं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवतिशतवृतं ब्रह्मगोपालवेशम् श्यामां गोरचनाभं स्फुरदसितपटं प्राप्तिरम्या वगुण्ठां रम्यां धन्यास्वेणुशुचिपुरनिकरा लम्बपादां किशोरीं तर्जन्यं गुष्ठयुक्तं हरिमुखकुहरे युञ्जतीं नागवल्ली पर्णं कर्णायताक्षीं त्रिभुवनमधुरां राधिकां भावयामि वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमवीक्षणसः यासां हरिर्कथोद्गीतम् ओनाति भुवनत्रयम् रासाभिलाषो वसतिश्च वृन्दावने त्वदीशां सरोजसेवा लभ्या च पुंसां कृपया तवैव वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितपावन परम करुणामय परम आराध्यथम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्ज्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परमाराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद परमहंस शिव भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज के चरण कमल में
अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहित कृपा प्रार्थना। आनंद कंद भगवान श्री गौर श्याम जुगल के स्वरूपभूत मधुर लीलास्थली चिन्मय धाम श्री वृंदावन रज की असीम अनुकंपा से कलिजुग पावन अवतार भगवान श्री गौरांग महाप्रभु जी के परम प्रिय पार्षद श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी के विरचित श्री वृंदावन महिमामृत माध्यम से वृंदावन के मधुराति मधुर लीला संगठित स्थलियों का महात्म्य श्रवण करने का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। वास्तव में जो लोग श्री कृष्ण भजन करना चाहते हैं, यहाँ जिनके हृदय अत्यधिक उल्लास युक्त है श्री कृष्ण भजन करने के लिए, श्री कृष्ण सेवन करने के लिए, जिनके हृदय में सेवा के प्रति अत्यंत लालसा है, लोभ है, और इस मधुराति मधुर लीलास्थली श्री वृंदावन का आश्रय लेकर के उन मधुर लीलाओं को हृदय रूपी प्रेम नेत्र से दर्शन करने का इच्छा है, तो भैया इस परम मंगलमय स्थिति को प्रकाश करने वाले, परम आनंद के रस स्वरूप धारा को प्रवाहित करने वाले और भगवान के प्रेममय लीलाओं में अपने आप को ओतप्रोत करने वाले इन ब्रजवासियों के अनुगत्य में रह करके, उन सज्जनों के अनुगत्य में रह करके जो स्वजनगण भगवान श्री कृष्ण के अत्यंत प्रिय है, उनके अनुगत्य स्वीकार करते हुए सभी प्रकार के शोक से विवर्जित होकर के अभय अमृत सदृश इस वृंदावन का आश्रय लेकर के रहना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण चंद्र इस वृंदावन भूमि में नित्य निरंतर लीला में मग्न है। सभी प्रकार के भाव युक्त भक्तों को पोषण करते हुए उनको उसी भाव के अनुसार रस का आस्वादन कराते हुए श्री कृष्ण चंद्र यहाँ सबका पालन करते हैं। जिस प्रकार शरीर को पोषण करने के लिए इसको आहार की आवश्यकता है, भोजन की आवश्यकता है, ठीक उसी प्रकार इस शरीर से विस्मृत होकर के आत्म स्वरूप में, चिन्मय स्वरूप में, अपराकृत स्वरूप में इस वृंदावन में रहने वाले जितने भी भगवान के स्वजन गण है, ब्रजवासी जन है, भगवान उनको पोषण करते हैं। किस प्रकार से पोषण करते हैं? इस ब्रज भूमि में अनेक प्रकार के मधुराति मधुर लीला संपादन करके, उन स्वजन गणों के साथ लीला संपादन करके उनको उस रस के समुद्र में अवगाहन कराते हुए उनको परम तृप्ति प्राप्त कराते हैं, परम आनंद की प्राप्त कराते हैं। और वे परमानंद के प्राप्त करने के उपरांत फिर इस शरीर में भूख लगेगा, प्यास लगेगा, कोई संभावना नहीं। इसलिए ये गोलोकवासी जन, ये वृंदावन वासी जन, इन लोगों का
प्राण स्वरूप है श्री कृष्ण, इनके जखियों के दृष्टि स्वरूप है श्री कृष्ण, इनके कर्णों के श्रवण सदृश है श्री कृष्ण, इनके चित्त के चिंतन स्वरूप है श्री कृष्ण, और इनके जीवा के आलाप स्वरूप है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण के अलावा इन ब्रजवासी जन एक सांस भी खाली में व्यतीत नहीं करते। इसलिए उन ब्रजवासी जनों के लिए भगवान क्या नहीं करते हैं, जिन्होंने इस वृंदावन भूमि का आश्रय लेकर के अपना कालातिपात कर रहे हैं, समय अतिवाहित कर रहे हैं, उन सभी को भगवान अपना नाम रूपी रस प्रदान करके सबका उत्पोषण करते हैं, सबका पालन करते हैं। ऐसे जो भगवान श्री कृष्ण चंद्र नंद महाराज के उस सुरम्य युक्त भवन में निवास करते हैं, तो उनके दर्शनार्थ सभी ब्रजवासी जन अपनी अपनी भाव लेकर के वहां पहुंच जाते हैं। साक्षात श्री कृष्ण बलराम का दर्शन करने के लिए वे दुंदुबियां, वे नगाड़े, वे भी मूर्तिमंत होकर के प्रातः काल ही नंद महाराज के महल में उपस्थित हो जाते हैं। क्योंकि प्रातः काल होते ही जिस प्रकार प्राणी अपने अनेक प्रकार के कार्य के लिए धावित होता है, लेकिन इस वृंदावन में यहाँ जैसे ही प्रातः काल होता है, सभी ब्रजजन, सभी श्री कृष्ण प्रियजन उनका नंद भवन की ओर धावन होता है, अनुगमन होता है। जिस प्रकार से नदियां, सभी नदियों का एक ही स्रोत अनेक स्रोत में विभाजित होकर के नदियां समुद्र की ओर धावित होती है, एकटंक रूप से, निष्कंटक रूप से। यदि बीच में कोई बाधा आ जाता है, वे बाधा को भी पार करके समुद्र के अभिमुख में भी गमन करने के लिए लालायित होती है, अति उत्साहित होकर के समुद्र की ओर प्रवाहित होती जाती है। ठीक उसी प्रकार प्रातः काल होते ही इन सभी ब्रजजन, सभी ब्रजवासी जन श्री नंद महाराज की महल की ओर धावत होते हैं, क्योंकि वे आंख खुलेंगे तो नंद महाराज के उस आंगन में ही आग खुलेंगे, कानों में कुछ सुनेंगे तो नंद महाराज के महल में ही कुछ सुनेंगे, हाथों से कुछ सेवा करेंगे तो नंद महाराज के आंगन में ही सेवा करेंगे। इसलिए उनके जीवन के प्रारंभ से, दिवस के प्रारंभ से, प्रत्येक मुहूर्त के प्रारंभ से केवल श्री कृष्ण सेवन ही, श्री कृष्ण के वो प्रीति प्रदान करना ही इन ब्रजवासी जनों का एकमात्र परम कर्तव्य होता है, परम लक्ष्य होता है। ना केवल ब्रजवासी जन, यहाँ जितने भी गौएं हैं, बछड़े हैं, उनका भी प्रथम दर्शन श्री कृष्ण का जब तक नहीं होगा, वे भी अपनी माता के दुग्ध को पान नहीं करेंगे। यहाँ के पशु पक्षी भी श्री कृष्ण दर्शनार्थ प्रातः काल ही नंद महाराज के महल में पहुंच जाते हैं, और सभी लोगों ने अपनी अपनी कला के अनुसार, अपनी अपनी योग्यता के अनुसार श्री कृष्ण जागरण करने के लिए प्रयास करते हैं। सभी का एक ही प्रयास है, श्री कृष्ण की सेवा का प्रयास। तो देखो, जिस प्रकार कमल पुष्प
सूर्य का दर्शन प्राप्त करने मात्र से ही खिल जाता है, प्रस्फुटित हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। ठीक उसी प्रकार इन सब ब्रजजन, ब्रजवासी जन श्री कृष्ण का दर्शन करने का अभिलाषा लेकर के नंद महाराज के महल में उपस्थित है। सो सभी का मुख प्रसन्न बदन से युक्त है। वे सभी कमल के मापी प्रस्फुटित है, आनंदित है, विकसित है। इतना ही नहीं, कमल तो केवल श्री कृष्ण दर्शन से प्रस्फुटित होती है, कमल तो केवल सूर्य दर्शन से प्रस्फुटित होती है। अब अपने साराती सार को प्राप्त करती हुई पुनः सायों के वक्त संकुचित हो जाती है। लेकिन ये ब्रजवासी जन श्री कृष्ण दर्शन का अभिलाषा लेकर के प्रस्फुटित होते हैं, और वे अभिलाषा इतना बलवती होता है कि वे तृष्णा को प्राप्त होता है, और वे तृष्णा जितना अधिक बढ़ते जाता है उनके चित्त वृत्ति का आनंद उतना अधिक विकसित होता जाता है, उल्लसित होता जाता है। जितने भी सूत, मागध, बंदी जन है, वे सब अपने अपनी कला के अनुसार, कोई स्तुति पाठ करने के लिए, कोई सुंदर सुंदर गीत सुनाने के लिए, कोई अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र बजाने के लिए, सभी दल मिलित होकर के श्रीमान नंद महाराज के इस वृंदावन में, जो सबसे समृद्धिशाली और विशाल सिंह द्वार से सुसंपन्न, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे अट्टालिकाओं से सुसज्जित नंद महाराज का महल है, बोलते वहां पर सब उपस्थित होते हैं। और सभी लोगों ने अनेक प्रकार के राग से, छंद से, स्तुति के माध्यम से नाचते हुए, गाते हुए नंद महाराज के महल की चारों ओर ये आनंद के प्रवाह में निमग्न है कि श्री कृष्ण जागेंगे, श्री कृष्ण जाग को जगाना है। इसलिए अभ्युत्थान से पहले, श्री कृष्ण जागरण से पहले प्रत्येक सेवक को प्रस्तुत होना चाहिए। अपना नित्य कर्म से, नैमित्तिक कर्म से उपरांत प्राप्त करके पहले से ही आकर के श्री मंदिर के सामने विराजमान होना चाहिए, और मन में इस प्रकार का उल्लास लेकर के, इस प्रकार का आनंद लेकर के श्री कृष्ण जागरणार्थ सभी लोग प्रयास करना चाहिए, सभी प्रयास करना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि घंटी बजने के बाद ही जाएंगे, दरवाजा खुला नहीं, दरवाजा खुलने से घंटी का आवाज थोड़ा तेज आएगा तभी हम बिस्तरा से उठ करके मंगल आरती में जाएंगे। नहीं, यहाँ मंगल आरती हो रहा है और कोई अपने बिस्तरा में सो रहा है, वो भी नहीं। जिस प्रकार ब्रजवासियों के अनुगत्य के बिना ब्रज में वास असंभव है, अर्थात इन ब्रजवासी जनों ने जैसे चेष्टा के द्वारा जिस प्रकार उद्देश्य को संपन्न करने के लिए श्री कृष्ण के सेवा के लिए वे 24 घंटा में से 24 घंटा तत्पर रहते हैं, तृष्णायुक्त रहते हैं, लालसायुक्त रहते हैं, उस प्रकार तैयार रहना पड़ेगा। किं करोम्यहम्, क्योंकि भगवान का किंकर है, किंकर का तो यही तैयार रहना चाहिए। किं करोम्यहम्, कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। देखिए हमारे श्री चैतन्य गौड़िया मठ में हमारे परम गुरु जी ने जितने भी ठाकुर जी का प्रतिष्ठा किया, श्रीमती राधा रानी के स्वरूप ऐसा है कि वे हाथ एक इस प्रकार लेकर के हमेशा प्रस्तुत है। ऐसे नहीं कि राधा रानी आशीर्वाद दे रही है, ऐसे प्रस्तुत है कि मैं हमेशा ठाकुर जी के सेवा के लिए प्रस्तुत हूँ। अर्थात ठाकुर जी का जितना सेवा है सारी सेवा मेरी सेवा है। इसीलिए
श्रीमती राधा रानी जब इस प्रकार के आचरण कर रही है, जो कि भगवान श्री कृष्ण के प्राणाधिक का प्रिया है, तो हम लोग यदि बिस्तरा में सोते रहेंगे तो फिर कहाँ चेष्टा होगा, कहाँ उन ब्रजवासियों के अनुगत्य स्वीकार हुआ। उनके अनुगत्य स्वीकार के बिना ब्रजवास करना असंभव है। इसलिए किम करो में हम, कि मैं क्या करूं, क्या सेवा करूं, किस सेवा के माध्यम से मैं श्री कृष्ण को प्रसन्न करूं, इस प्रकार हमेशा तैयार रहना पड़ेगा, तब जाकर के वृंदावन का वास होगा। तो इस प्रकार सभी सोथ मागध बंदियों के द्वारा उस नंद महाराज के महल में चारों ओर आनंद की समुद्र लहर बह रहा है, निमग्न हो रहा है। सभी जनों ने अपनी अपनी कला से, अपनी अपनी योग्यता से श्री कृष्ण को अभ्युत्थान कराना, जागरण करने का प्रयास कर रहे हैं। कोई संगीतमय लीलाओं के द्वारा, कोई लीला कथाओं के द्वारा लोगों को श्री कृष्ण की ओर आकर्षित कराने का प्रयास कर रहे हैं। उस समय श्री नंद महाराज और यशोदा मैया, जितने भी गोप गोपीगण है, श्री कृष्ण के इन सब लीलाओं का गायन सुन करके सभी जन श्री कृष्ण का ही लीला के गुणगान कर रहे हैं। तो वे सब अपनी लाला श्री कृष्ण के गुणों का गुणगान को सुन करके अत्यधिक अतिशय संतुष्ट है, संतोष है, लेकिन उनको सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है, परम सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है, क्योंकि वो जितना श्रवण करे उतना ही अधिक श्रवण करने का इच्छा हो रहा है। जितना भी श्री कृष्ण गुण, श्री कृष्ण रूप, श्री कृष्ण लीलाओं को श्रवण करते हैं, उसको श्रवण करने के लिए और अधिक लालसा जागृत हो रहा है। जिस समय श्री कृष्ण कथा सुनने के लिए अत्यधिक लालसा जागृत होता है और सुनने के उपरांत और भी लोभ जागृत होता है, उसी समय आप समझना आपका भजन प्रारंभ हुआ है। श्री कृष्ण कथा के अलावा, श्री कृष्ण चिंतन के अलावा, श्री कृष्ण स्मरण के अलावा आप भजन करूंगा, इस प्रकार का संभव हो ही नहीं सकता है। इसलिए बोलते हैं वे नंद बाबा, यशोदा मैया, रोहिणी मैया, ये सब श्री कृष्ण के उन गुण गाथा को जितना अधिक सुनते हैं, बोलते उनकी परितृप्ति नहीं हो रही है, उनके प्यास उतना ही अधिक बढ़ते जा रहा है कि और सुने और सुने। भला श्री कृष्ण के इस प्रकार परम कमनीय, परम मधुर्यमय, परम प्रेममय लीलाओं को श्रवण करके भला कोई किस प्रकार से तृप्त हो सकता है, कोई किस प्रकार से तृप्ति को प्राप्त कर सकता है, अर्थात कभी उसकी तृप्ति होगा ही नहीं। तो फिर वहाँ नंद महाराज, यशोदा मैया, जितने भी सूत मागध बंदी जन आते हैं, बल्कि सभी को क्या करते हैं, उपहार प्रदान करते हैं। जब उनके वे कृष्ण कथा श्रवण करने का परितृप्ति ही नहीं है, तो भी उपहार बंटन करने का समाप्ति कैसे हो सकता है। अर्थात नंद महाराज के महल में निरंतर कृष्ण कथा चलता रहता है और निरंतर नंद महाराज उन सभी लोगों को उपहार बंटन करते जा रहे हैं। अरे देखो, लेकिन जैसे ही गोपाल जी की इन सब लीलाओं को गायन करने का आग्रह लेकर के, श्रवण करने का आग्रह लेकर के जितने भी ब्रजवासी जन उस विशाल परकोटायुक्त नंद भवन में उपस्थित है, बल्कि सबके हृदय अत्यंत उल्लसित है। जब महिला मंडल अर्थात गोपी मंडल श्री कृष्ण के गुण गाथा गान करना प्रारंभ करती है, तब तो श्री कृष्ण की बंसी ध्वनि वहाँ से सुनाई देने लगता है।
और जैसे श्री कृष्ण की बंसी ध्वनि सबके कानों में सुनता है तो भैया सभी लोग मौनी बन जाते हैं, निस्तब्ध हो जाते हैं और एक डंक रूप से, एक मननिप से, एक अनिष्ट रूप से श्री कृष्ण के बंसी ध्वनि को श्रवण करते हैं। वे बंसी ध्वनि के माध्यम से श्री कृष्ण प्रत्येक भाव युक्त अपनी स्वजनों को, इन ब्रजवासी जनों को उस प्रकार का संकेत दे रहे हैं कि भैया मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। सखाओं को बोल रहे हैं कि तुम लोग आए कि नहीं हो, मैं तो तुम्हारे उपेक्षा में ही हूँ। गोपियों को बोल रहे हैं। वे बंसी ध्वनि के माध्यम से श्री कृष्ण क्या करते हैं, सभी को परितृप्त कर देते हैं। और वे बंसी ध्वनि के साथ गोपियों का प्रातःकालीन जो दधि मंथन का झंकार है और उन गोपियों के श्रीहस्त में अलंकृत जो चूड़ियाँ हैं उसके शब्द उस बंसी ध्वनि के साथ सम्मिलित होकर के, पुष्ट होकर के इस प्रकार मधुर तान छेड़ दिया है, जैसे कि समूचे वृंदावन, समूचे ब्रज उस बंसी के ध्वनि के लहर में प्रवाह में प्रवाहित होते जा रहे हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण जागरण की तैयारी इस वृंदावन में नंद महाराज के महल में नित्य प्रति होता है, नित्य प्रति होता है। तभी वहाँ श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी बड़े सुंदर बात कहते हैं। देखो, अरे जिस वृंदावन के लिए तुम इतना लालायित हो, जिस वृंदावन को प्राप्त करने के लिए तुम्हारे मन में इतना उत्साह है, फिर यहाँ आकर के तुम निरुत्साहित क्यों हो जाते हो? जहाँ केवल उत्साह का स्रोत है, जहाँ केवल आनंद की स्रोत है, जहाँ केवल प्रेम की स्रोत है, उस स्रोत में अपने आप को प्रवाहित करके तुम देखो तो सही, तुम्हारा निरुत्साहित हृदय कहाँ चला जाएगा, तुम्हारा ग्लानि संयुक्त चित्त कहाँ चला जाएगा, भययुक्त तुम्हारे मनोवृत्ति कहाँ चला जाएगा। कहते हैं वहाँ पर आकिद्रुक पुण्य राशे सुपरिणतिरियम केयम आश्चर्य रूपा कारुण्य औदर्य लीला स्फुरति भगवतः को नो लाभुत अभुत अयो महा यद्वा नाश्चर्यमेतत् निज सहज गुणम मोहित श्री विधिषा अत्योच्चैर्वस्तु वृंदावनमिदं वनोयत स्वयं प्रादुरास्ते। क्या कहते देखो, अरे किद्रुक पुण्य राशि, ऐसी कौन सी पुण्य राशि है, ऐसी कौन सी सुकृति राशि है, ऐसे कौन सी भाग्य की राशि है जिसके फलस्वरूप इस वृंदावन के भूमि में आने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। क्यों? सुपरिणतिरियम केयम आश्चर्य रूपा। अरे देखो, इस वृंदावन में किस प्रकार आश्चर्यमय लीलाओं का संगठन होता है, किस प्रकार करुणा से भरा हुआ है यहाँ का रज, किस प्रकार उदारता से स्फुरित है जमुना की जल। जाकर के उस रथ में अपने आप को अवगाहन करा के तो देखो, जाकर के जमुना जी के जल में अपने आप को स्नान करा करके तो देखो, और ये परम आश्चर्यमय इस वृंदावन में प्रवाहित वायु को अपने हृदय में, अपने शरीर में स्पर्श करके अनुभव करके तो देखो, तुमको कौन सी एक अपराकृत सुख की प्राप्ति नहीं होगी फिर कहना। इसीलिए कहते हैं कारुण्यम औदार्य लीला स्फुरति भगवतः कोनो लाभोत अयुमः। जिस प्रकार भगवान का लीला अत्यंत कारुणिक, कारुण्यमय है, करुणामय है, ठीक उसी प्रकार ये औदार्यमय है। औदार्यमय होने के कारण भगवान विचार नहीं किया, यहाँ सभी के लिए वे लीला संगठित किया, जो लीला का दर्शन करके सभी लोग यहाँ अनंत अनुभव करते हैं। इसलिए इस वृंदावन भूमि का आश्रय लेने से यहाँ सख्य रस के द्वारा संगठित जितना है लीला है, वात्सल्य रस से संगठित जितना लीलाएं हैं, माधुर्य रस से संगठित जितना लीलाएं हैं, बल्कि सभी परिपुष्ट रूप से इस वृंदावन की रस, इस वृंदावन की भूमि
अपनी शरण लेने वाला का, अपने अनुगत्य स्वीकार करने वाला का, अपने में आत्मसात करने वाले उस जीव को अनुभव कराती है। इसलिए इतना करुणा से भरा हुआ है ये ब्रजभूमि, इतना उदारता से भरा हुआ है ये ब्रजभूमि, भगवान के सभी गुणों को परिपुष्ट करते हुए, भगवान के सभी करुणा को परिपुष्ट करते हुए, भगवान के सभी लीलाओं को परिपुष्ट करते हुए आश्रय लेने वाला को ये ब्रजभूमि वो प्रदान करता है। इसलिए कहते हैं कि स्फुरति भगवत, अरे साक्षात भगवत प्रेम जो ब्रजभूमि हृदय में स्फुरित करा देती है, तो उस भूमि के, उस ब्रजरज के परम आश्चर्य की स्थिति को क्या वर्णन करें। लाभोत अभूत आयोम अयमः, अरे जिसको प्राप्त हो गया उसका जीवन का तो सफल मंडित हो गया। तभी कहते हैं कि यद्वान आश्चर्यमेत तस्मिन् सहस्र जनगुणम, अरे देखो ऐसा उत्कृष्ट वस्तु को प्राप्त करने के लिए, ऐसा सर्वोत्कृष्ट स्थान को प्राप्त करने के लिए, ऐसा सर्वनिरातिशय सर्वातिशय सर्वो रस उद्गिन्न रस सदृश वृंदावन के भूमि को प्राप्त करने के लिए साक्षात लक्ष्मी जी, ब्रह्मा जी, नारद जी, शिव जी, वे भी यहाँ आकर के मोहित हो जाते हैं, वे भी मोह में पड़ करके चक्कर खा जाते हैं और वे भी समझ नहीं पाते कि ब्रजरज है क्या, यह ब्रजभूमि है क्या। लेकिन वृंदावन अपने गुणों से सभी को गुणी करा करके, निज गुणे कृपा करो अधम तारण, जिस प्रकार भगवान के भक्तों का यही गुण होता है, स्वभाव होता है कि वे अपने गुण में दूसरे को गुणी करके सभी के प्रति करुणार्द्र चित्त होते हैं। ठीक उसी प्रकार इस ब्रजरज, इस वृंदावन भूमि, चाहे पापी हो, चाहे तापी हो, चाहे अधर्मी हो, चाहे कोई भी हो, यहाँ आकर के यदि आश्रय ले लिया, ये करुणार्द्र चित्त होकर के सभी को यहाँ वास प्रदान करती है, सभी का पोषण करती है, सभी को श्री कृष्ण सेवा प्रदान करती है। इसलिए ये वृंदावन भूमि ये कृपा करके इस पृथ्वी पर प्रकट हुई है, प्रादुर्भूत हुआ है, ये पृथ्वी का अंश नहीं है। इसलिए कहते हैं क्या करना, अरे रटन वृंदारण्य अत्यविरत मठम तत्र परितो नटन गायन प्रेमणा पुलकित बपु तत्र विलूठन त्रोटन सर्वग्रंथि स्फुटति सार सोपास्ति पटिमा कदा हम धन्यानां मुकुटमणिरसो अस्मि भविता। रटन वृंदारण्य अत्यविरतम, देखो भैया वृंदावन भूमि में आकर के मुख बधिर जैसा नहीं रहना, क्या करना, निरंतर रटते रहना। क्या रटते रहना, श्यामा श्याम, श्रीमती राधा रानी के शहीद श्याम सुंदर का जो नाम है उसी को रटते रहना। और रटन वृंदारण्य अत्यविरतमटम, और बोलते हैं क्या करना, यहाँ भ्रमण करता रहना, यहाँ के कुंज कुंज में, यहाँ के गली गली में, यहाँ के वन वन में भ्रमण करने से क्या होगा, बोलते आपको कहीं ना कहीं श्री श्यामा श्याम का अनुभूति प्राप्त हो जाएगा। इतना ही नहीं, बोलते नटन गायन प्रेमणा, अरे भ्रमण करते करते नाचते रहना, नाचने की आवश्यकता नहीं। अगर यदि आप इस ब्रज भूमि में आकर के यहाँ भ्रमण करते करते श्री कृष्ण नाम का गायन करोगे तो अपने आप आपके पद संचालित होकर के ये नृत्य ही अपने आप करा देता है। ऐसा ये ब्रज भूमि है। इतना ही नहीं, बोलते त्रुटम सर्वग्रंथि स्फुटम, तुम्हारे अनंत जन्मों से जो ग्रंथि बंधा हुआ है वे संसार भवबंधन के ग्रंथि को परिच्छेद करके, छिन्न भिन्न करके, उसमें ये प्रेम प्रदान करके तुम्हारे ग्रंथियों के माध्यम से तुम्हारे संपूर्ण अंग को ये पुलकांकित कर देता है, पुलक में भर देता है। और इस प्रकार पुलकित होकर के जब आप इस वृंदावन में क्या करना, वृंदावन भूमि विलुठन, यहाँ जब आप गोता लगाओगे, यहाँ लुंठन करोगे, जब यहाँ लोटपोट करोगे, तब तो भाई
तो महाराज जितने भी पाप का राशि है, अपराध की राशि है, दुष्कृति की राशि है, राशि मतलब पहाड़ सदृश, यहाँ जितना लोटपट करोगे वे उतना ही ध्वंस प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद कदा हम धन्यान्या मुकुटमणिरेशो अस्मि भविता। अरे देखो, जो ब्रज रज को प्राप्त करने के उपरांत, जो ब्रज भूमि में लोटपोट होने के उपरांत यहाँ एक ही स्फूर्ति होती है। कौन सी स्फूर्ति होती है? कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ इस ब्रज के रच में वे लोटपोट करते थे। तो भगवान के स्पर्श होने से, भगवान के चरण की स्पर्श होने से, भगवान की लीला भूमि होने से ये ब्रज भूमि, ये ब्रज रज, ये परम चिन्मय है। ऐसा चिन्मय ब्रज रज में यदि अपने आप को अवगमन करोगे, तब जाके वास्तव में आपके वृंदावन के वास्तविक महात्म्य श्रवण करने का जो फल है वो प्राप्त होगा, अन्यथा नहीं। इसीलिए क्या कहते हैं कि कदा हम धन्यान्या मुकुटमणिरेशो अस्मि भविता। अरे उस वृंदावन को, उस वृंदावन के रज को अपने मुकुटमणि सदृश समझ करके, अपने मस्तक में लगा करके, उस वृंदावन के रज को ही अपना उपासना का एकमात्र केंद्र बिंदु मान करके अत्यंत निपुणता के साथ, अत्यंत उत्साह के साथ, निष्ठा के साथ मैं उस ब्रज का उपासना कब करूंगा, उस ब्रज का आराधना कब करूंगा? क्योंकि ये ब्रज, ये वृंदावन और भगवान, इनमें किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। ये साक्षात श्री कृष्ण स्वरूप है, साक्षात भगवत स्वरूप है। इसलिए इस वृंदावन में वास करना मतलब हम भगवान के हृदय में वास कर रहे हैं, भगवान के गोद में हम निवास कर रहे हैं। अभी भगवान बोलते हैं कि अद्रियोहम अद्रियोहम, कि मैं ही साक्षात गिरिराज जी के रूप में विराजमान हूँ। तो हम लोग गिरिराज जी के गोद में तो विराजमान बैठे हैं, अर्थात भगवान के गोद में ही बैठे हैं। तभी वहां कहते हैं, देखो कि सौंदर्यादि महाचमत्कृति निधि दिव्यो किशोरो महान गौरश्याम तनुच्छवि निशिदिवां यत्रैव विक्रीडतः यत्रैवाखिल दिव्य कानन गुणोत् कर्षोति काष्ठां गता तद वृंदा विपिनं कदानु मधुर प्रेमानुवृत्त्या भजे। सौंदर्यादि महाचमत्कृति निधि। अरे इस वृंदावन का सौंदर्य ऐसा है कि जिसको आप चिंतन भी करोगे तो आपके चित्त वृत्ति में चमत्कार पैदा होगा, चमत्कार का अनुभव होगा। चमत्कार कब होता है? जब हम कोई इस प्रकार के वस्तु को देखते हैं या उस विषय में श्रवण करते हैं जो कि आश्चर्यमय वस्तु होगा, उसको देख करके सुन करके चमत्कार हो जाता है। तो ये ब्रज, ये वृंदावन ऐसे सौंदर्य से संगठित हुआ है, ऐसे सौंदर्य से परिपूरित हुआ है कि बोलते हैं कृति निधि ही दिव्यो किशोरो महान। अरे जो सौंदर्य को भी सौंदर्यित करने वाला, सौंदर्य को भी सौंदर्यित करने वाला, सुंदर को भी और अधिक सुंदर करने वाला स्वयं किशोर मूर्ति सदृश श्री श्याम सुंदर इस ब्रज में विराजमान है। तो वे ब्रज, वे वृंदावन कितना सुंदर होगा, कितना सुंदर होगा। आप विचार करके देखिए कि भगवान दिव्यो किशोरो मूर्ति, अरे स्वयं श्याम सुंदर विग्रह धारण करके यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम, बोलते हैं अचिंत उनका गुण है और उनका रूप है, उसको धारण करके भगवान इस वृंदावन में नित्य निरंतर विराजमान रहते हैं और एक पग भी भगवान इस वृंदावन को छोड़ करके अन्यत्र कहीं नहीं जाते हैं। तो ऐसे जो श्याम विग्रह है, महाकांति से युक्त है, दिव्य लीला किशोर मूर्ति है, जो निशिदि नित्य निरंतर यहाँ क्रीड़ा कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं, ऐसे वृंदावन के
परम सौंदर्य को कौन वर्णन कर सकता है? ऐसे वृंदावन के महिमा को कौन वर्णन कर सकता है? कहते हैं कि यत्रैवाखिल दिव्य कानन गुणोत्कर्षोति कनिष्ठाम परम। अरे इस वृंदावन में ऐसे ऐसे कानन है, कानन मतलब ऐसे ऐसे वन है, ऐसे ऐसे लीलास्थली है कि वे लीलास्थलियां अपने गुणों से दर्शन करने वाले को आकर्षित करके यहाँ पर उसको जड़वत कर देते हैं, उन्मत्तवत कर देते हैं, प्रेमवत कर देते हैं। इसलिए परम लीलास्थली के उन लीलास्थलियों का दर्शन करने मात्र से प्रेम की प्राप्ति हो जाती है, अष्ट सात्विक विकार की प्राप्ति हो जाती है, चिन्मय अवस्था की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए तो कहते हैं कि भैया हम वृंदावन में आकर के बैठे नहीं रहना, कि यहाँ भ्रमण करना, भ्रमण कि अनादौ संसारे कति नरक भोगा न विहिता कियंतो ब्रह्मोन्द्राद्धि अतुल सुख भोगाश्च न कृताः तदास्मिन् एकस्मिन् अस्मिन् वपुषि सुख दुखे न गणयन् सदैव श्री वृंदावनमखिल सारम भज सके। देखो भैया, ये संसार में अनंत जन्मों से, अनेक जन्मों से अनेक प्रकार की नरकों की प्राप्ति हुई है, नरक की भोग हुआ है। बोलते वे सब नरक का भोग करने के उपरांत ये मानव तनु, ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। केवल उतना ही नहीं, कियंतो ब्रह्मेंद्रादि अतुल सुख भोगाश्च कृता। अरे बड़े बड़े सुख भोग भी किए हैं, ब्रह्मा इंद्र जैसे उनके जैसे अतुल सुख उसका भी भोग किया है, भोग करके तिरस्कार नहीं किया है। लेकिन कहते हैं तदास्मिन एकस्मिन काले वपुषि, लेकिन भैया वर्तमान समय में भगवान की कृपा से तुमको जो शरीर प्राप्त हुआ है और उस शरीर से तुम इस वृंदावन के भूमि को प्राप्त हुए हो, वृंदावन के रच में स्थित हो, तो बोलते तुम उस सुख दुख को गिनती मत करना। पहले तो हमने इतना सुख का भोग किया, इतना आनंद का भोग किया, पहले इतना कष्ट भोगा, इतना दुख भोगा, बोलते उसको तुम भूल जाओ, उसको याद तक नहीं करना, गिनना भी नहीं। और क्या करना? सदैव श्री वृंदावन अखिल सारम, बोलते अखिल रसामृत मूर्ति भगवान श्री कृष्ण चंद्र जहाँ पर रस की प्रवाहिता को अत्यधिक और निगूढ़ करके यहाँ विराजमान रहते हैं, उस वृंदावन भूमि को तुम क्या करना? आश्रय लेना। उस वृंदावन भूमि को आश्रय लेकर के यहाँ क्या करना? केवल रहना नहीं, बल्कि भज सके। किसको भजे? बोलते वृंदावन के जो अखिल सार स्वरूप श्री गौर श्याम विग्रह है, जुगल सरकार है, उनका भजन करना, उनका सेवन करना, उनका चिंतन करना। ऐसा ऐसा वृंदावन। क्योंकि भैया देखो, जीवन का वास्तविक उद्देश्य तो यही है, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इसके पीछे पड़े रहते हैं। वास्तव में ये मनुष्य जीवन का चरम उद्देश्य नहीं है। अरे धर्म, अर्थ, काम की बात तो छोड़ दो, मोक्ष भी जहां आकर के तिरस्कृत हो जाती है, मोक्ष भी जिस वृंदावन में आकर के अति तुच्छ हो जाती है, और सर्वाति सयोरूप श्री पंचम पुरुषार्थ स्वरूप श्री कृष्ण प्रेम जिस वृंदावन के रच रच में, जिस वृंदावन के कण कण में प्रवाहित होती रहती है, प्राप्त होती रहती है, बोलते हैं उस वृंदावन का आश्रय को छोड़ करके ऐसा कौन दुर्बुद्धि युक्त जीव होगा जो धर्म, अर्थ, काम ऐसे कि मोक्ष के पीछे भागेगा। ऐसा ये वृंदावन भूमि का परम महात्म्य है। आगे का विषय हम लोग कर सकते। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो